पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था। बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। खुदा की कुदरत ऐसी हुई थी, उसे जब पहली औलाद हुई तो वह बेटा ही था। उसकी बीवी जब फिर से उम्मीद से हुई और डिलीवरी का वक्त करीब आया, तो उस बादशाह को किसी ज़रूरी काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ गया और उसने अपनी मलका से कहा कि अगर बेटा हो तो ठीक है, और अगर बेटी हो तो उसको मेरे आने से पहले ही मार देना। खुदा की कुदरत के बादशाह के जाने के कुछ दिनों बाद ही अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा। मलका उस बच्ची को देख देख कर रो रही थी और उसको बार बार अपने सीने से लगा रही थी। डिलीवरी के वक्त एक दाई वहां मौजूद थी। मलका ने सारी बात उसे बता दी कि बादशाह कहकर गए हैं अगर बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले ही उसे मार देना, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती। उस दाई के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और उसने मलका से कहा कि आप दिल छोटा ना करें, मैं उसको सबके सामने मारने के बहाने अपने घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, और अगर आप मुझे खर्चा देंगी तो मैं इसे बहुत नाजों से पालूंगी। और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है। उसे दाई ने उस बच्ची की परवरिश बहुत ही नाजों से की और मलका से चुपके चुपके मिलवा भी दिया करती थी। मलका अपनी बेटी को जिंदा देखकर सुकून में आ जाती। उस दाई ने अपने इलाके में मशहूर कर रखा था कि यह मेरी नवासी है। जब बादशाह सलामत घर वापस आए तो उनको यही बताया गया कि लड़की पैदा हुई थी और उसको मार दिया गया है। बादशाह ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। वह दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादी ही लगती। एक दिन वह लड़की उस दाई के साथ कहीं से आ रही थी और इत्तेफाक से उस बादशाह की सवारी भी उधर से ही गुजर रही थी। जैसे ही उस बादशाह की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उसने अपने महल पहुंचकर उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया। तो उसको मालूम हुआ कि एक दाई की नवासी है। फिर उस बादशाह ने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवा दिया कि अपनी नवासी का रिश्ता बादशाह सलामत से कर दे। मलका और दाई के अलावा किसी को भी पता न था कि यह तो बादशाह की ही बेटी है। उस दाई ने राज को छुपाते हुए ये बहाना किया कि मैं ठहरी एक गरीब, और बादशाह सलामत को यह ज़ैब नहीं देता कि वह हमसे रिश्तेदारी जोड़े और फिर मेरे घर मत आइएगा। लेकिन बादशाह ने फिर दूसरे लोगों के हाथ रिश्ता भिजवाया, लेकिन उस दाई ने फिर मना कर दिया। फिर उस दाई को बहुत डराया और धमकाया भी गया, लेकिन दाई टस से मस ना हुई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर उसको मारा जाए। फिर बादशाह के सिपाही उस दाई को महल में ले गए और उस दाई को बहुत मारा। वो बेचारी दाई तो पहले ही बूढ़ी थी, ज़्यादा मार ना सह सकी। फिर बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह ये तो आपकी ही बेटी है, मैंने झूठ बोला था कि आपकी बेटी को मार दिया। ये सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था कि खुदा ने बचा दिया। लेकिन बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यह लड़की मर चुकी है। शहजादी को यकीन था कि अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया तो बादशाह हम दोनों बहन भाई को कत्ल करवा देगा, इसलिए वह अपनी बहन को लेकर जंगल में आ गया। भाई की मोहब्बत अपनी बहन के लिए जोश में आ गई और वह अपनी बहन से कहने लगा, ए मेरी बहन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। बहन भाई गले लगकर खूब रोए। शहजादे ने फिर एक हिरण को पकड़ा और उसकी आंखें निकालकर बादशाह के सामने जा रखी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने एक शीशा मंगवाकर अपनी और उन आंखों का रंग चेक किया। दोनों की आंखों के रंग मिलते थे, तो बादशाह को यकीन हो गया कि यह मेरी बेटी की ही आंखें हैं। मलका ने अलग होकर अपने बेटे से बेटी के बारे में पूछा, तो उस शहजादे ने अपनी मां को हकीकत बता दी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया बल्कि उसको जिंदा छोड़कर जंगल में आ गया हूँ। वह मलका हाथ उठाकर अपनी बेटी के लिए दुआएं करने लगी कि अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। उधर शहजादी जंगल में रहने लगी।
और जंगल के फल वगैरह खाकर अपना गुजर बसर करने लगी। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। एक दिन एक बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार करता हुआ उधर से गुजरा। उसे लड़की ने दूर से ही घोड़े के कदमों आवाज सुन ली और फौरन एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और खुद को पत्तों से छुपा लिया। शिकार करते करते वह बादशाह थक चुका था और इत्तेफाक से वह बादशाह आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे ही ठहर गया, जिस पेड़ के ऊपर शहजादी अपने आप को छुपा कर बैठी थी। अचानक उस बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी, लेकिन वह अच्छी तरह अंदाज़ा न लग सका कि कौन है, क्योंकि उसने अपने आप को पेड़ के पत्तों में छुपाया हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कोई जिन हो या भूत हो या कोई इंसान, मुझे बताओ। तो वह लड़की डरते डरते नीचे उतरी। बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, दिलो जान से उस शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने उसे बताया कि मैं एक बादशाह हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत से रखूंगा। उसने फौरन हामी भर ली। बादशाह उसे साथ लेकर अपने मुल्क पहुंचा और उससे शादी करके अपनी मलका बना लिया। फिर 1 साल बाद अल्लाह ताला ने बादशाह को एक खूबसूरत बेटा अता किया। इस तरह चंद सालों में ही उनके 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह एक दिन अपनी मलका से पूछने लगा, अब जब कि हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, तो तुम मुझे अपने बारे में पूरी तरह बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है। पहले तो मलका ने टालना चाहा, लेकिन शहजादे के ज्यादा कहने पर मलका को सब सच बताना पड़ा। मलका ने अपने बारे में सब सच बता दिया कि मेरा वालिद एक बादशाह है और उसे बेटियों से सख्त नफरत थी कि जब मैं पैदा हुई तो मुझे किस तरह मरवाने की कोशिश की और फिर किस तरह बादशाह ने कत्ल करवाने के लिए जंगल में भेज दिया और मेरी मुलाकात आपसे हो गई और आपसे शादी हो गई। बादशाह ने कहा कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें मिलवाने के लिए तुम्हारी माँ और बाप से ले जाऊंगा। पहले तो उस मलका ने मना किया कि मैं अपने जालिम बाप से मिलना नहीं चाहती। फिर माँ का ख्याल आया कि माँ से मिल लूं। बादशाह ने अपनी बीवी और बच्चों को लश्कर के साथ भेज दिया और खुद किसी ज़रूरी काम से रुक गया और अपने वजीरों से कहा कि लश्कर के साथ तुम मेरे बच्चों और मलका को लेकर जाओ, मैं तुमसे पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आकर मिलूंगा। कि फिर बादशाह ने लश्कर के साथ अपने बीवी और बच्चों को भेज दिया। जब पहली मंजिल पर रात हो गई तो रात गुजारने के लिए खेमे लगना शुरू हो गए। तो मलका ने देखा कि वजीर का खेमा उसके खेमे के पास लग रहा है। तो मलका ने कहा कि तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। तो वजीर ने कहा कि बादशाह ने हमें हुक्म दिया था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। मलका ने कहा कि तुम मेरी परेशानी मत देखो, लेकिन वजीर नहीं माना और अपना खेमा मलका के खेमे के पास लगा लिया। सबने रात का खाना खाया और खाने के बाद सब फौरन ही सो गए, क्योंकि सब दिन के थके हुए थे। सिर्फ वजीर ही था जो जाग रहा था, क्योंकि उसके दिल में खोट थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह मलका के खेमे में चला गया। मलका की आंख खुल गई। मलका ने उसको ललकारा और कहा, तुम मेरे खेमे से निकल जाओ। लेकिन उस वजीर के दिमाग पर शैतान सवार था। उसने मलका की एक न सुनी और आगे बढ़ने लगा। मलका ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं एक बादशाह की मलका हूँ और एक पाक दामन औरत हूँ। तुम्हें मालूम है कि बादशाह तुम्हारा क्या हाल करेगा। वजीर आगे बढ़ता रहा तो मलका ने अपना सबसे बड़ा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, आगे मत बढ़ो। उस जालिम वजीर ने मलका की एक न सुनी और उस मासूम बच्चे का सर उड़ा दिया। मलका ये देखकर रोने लगी। वो जब उसने देखा कि वजीर किसी तरह भी नहीं टलेगा,
तो उसने वजीर से कहा कि मैं एक पाक दामन औरत हूँ और बावजू हूँ, मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो। उसने कहा कि ठीक है। मलका खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुपा लिया। पहले तो वजीर इंतजार करता रहा, फिर काफी देर गुजरने के बाद वह मलका को ढूंढने के लिए बाहर निकल आया। काफी देर वह ढूंढता रहा, लेकिन मलका उसको नजर न आई। आखिरकार दोबारा वह मलका के खेमे में गया और बच्चे की लाश को ठिकाने लगा दिया। इतने में सुबह हो चुकी थी, तो वह अपने खेमे चला गया। जब सुबह हुई तो मलका अपने खेमे में आई और अपने बड़े बेटे को न पाकर रोने लगी। सुबह के वक्त फिर लश्कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगा। सफर करते करते जब शाम हो गई तो वह लोग एक जगह पर रुक गए और सबने अपने खेमे लगाना शुरू कर दिए। अब मलका ने देखा कि वजीर का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है, लेकिन वकील का खेमा उसके खेमे के साथ लग रहा है। मलका ने कहा कि वकील, तू अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगा। उस वकील ने कहा कि मलका, हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। जब सब सो गए, वकील मलका के खेमे में गया। मलका परेशानी के आलम में पहले ही जाग रही थी। मलका ने वकील को कहा कि तुम जाओ, मेरे खेमे से बाहर निकलो। लेकिन वकील के दिमाग में शैतान सवार था। उसने किसी भी तरह मलका की बात ना मानी। मलका ने फिर अपना छोटा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इसके सर की कसम, वापस लौट जाओ। उस जालिम वकील ने भी उसके बेटे का सर काट दिया। मलका ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और उसे जब मालूम हो गया कि यह वकील आसानी से टलेगा नहीं, उसने कहा कि मैं एक पाक दामन औरत हूँ और वजू से हूँ, मुझे इतना वक्त दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूँ। उसने कहा ठीक है, तुम्हें वक्त मिलता है। मलका खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को फिर से झाड़ियाँ में छुपा लिया। वकील काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन मलका अंदर नहीं आई। आखिरकार वह थका हार कर बाहर निकला और मलका को ढूंढना शुरू किया, लेकिन मलका को ढूंढने में नाकाम रहा। इसके बाद फिर वकील मलका के खेमे में गया और उसके बच्चे की लाश को ठिकाने लगा दिया। इतने में सुबह हो गई और फिर मलका अपने खेमे में आ गई और अपने बेटे को न पाकर बहुत ज्यादा रोने लगी। इसी तरह जब वह लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो मलका ने देखा कि वजीर और वकील का खेमा उसके खेमे से दूर लगा है, लेकिन आज काजी का खेमा उसके खेमे के पास लग रहा है। उस मलका ने काजी से कहा कि ये काजी, अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगा। फिर काजी साहब ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा वजीर और वकील ने दिया था कि हमें बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि हम आपका ख्याल रखें। मलका फिर कहने लगी, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। काजी भी उन दोनों की तरह न माना, उसने भी अपना खेमा मलका के खेमे के पास लगा लिया। फिर जब रात हो गई तो वह काजी मलका के खेमे में पहुंच गया। मलका ने काजी को देखकर कहा कि काजी साहब, वकील और वजीर तो जाहिल थे, आप तो आलिम हो, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि यहाँ से चले जाए। लेकिन वह काजी भी पीछे न हटा, आगे बढ़ता रहा। मलका ने अपना तीसरा बेटा उसके सामने किया और कहा कि तुम्हें इसके सर की कसम, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन उस जालिम काजी ने मासूम बच्चे का सर काट दिया। माँ ये देखकर रोने लगी और कहा कि मैं तो पाक दामन औरत हूँ, मैं वजू से हूँ, मुझे इतना वक्त दीजिए कि मैं अपना वजू तोड़ दूँ। काजी ने कहा कि ठीक है। तुम्हें वक्त दिया जाता है। मलका अपने खेमे से बाहर आए और वहां से भागने लगी। उधर काजी खेमे में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब मलका ना आई तो उसने मलका को इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन मलका उसको न मिल सकी।
फिर वह मलका के खेमे में आया और छोट बेटे की लाश को ठिकाने लगा दिया। उधर शहजादी खौफ के मारे वहां से भाग पड़ी और भागते भागते सुबह हो गई। उसने देखा कि सामने दरिया है और सामने दरिया को देखते जा रही थी और यह सोचती जा रही थी, अगर बादशाह ने अपने बच्चों के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। शहजादी का दिल खून के आंसू रो रहा था, अपने बेटे को भी याद कर रही थी और बादशाह का भी डर था कि उसकी बातों का यकीन किया जाएगा या नहीं। शहजादी ने बच्चों का दर्द लिए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया की मौजें उसे बहाकर एक किनारे पर ले गई। उधर किनारे पर 6 मर्द थे, जिन्हें देखकर शहजादी डर गई कि उधर 3 मर्दों ने मेरी जिंदगी में बर्बाद कर दी और यहाँ पर तो 6 मर्द हैं और वह एक दूसरे से कह रहे थे यह मेरी है, यह मेरी है। वह सभी उसको लेकर अपने वालिद के पास पहुँचे कि हमारे वालिद जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। उनके वालिद एक समझदार आदमी था। उसे मालूम हुआ कि कोई आम औरत नहीं है, किसी अमीर घर की लगती है। वालिद ने समझदारी दिखाते हुए अपने बेटों से कहा कि देखो मेरे बच्चों, तुम्हारी कोई बहन नहीं और मैं चाहता हूं कि तुम सब इसको अपनी बहन बना लो। सभी लड़के इस बात पर हंसी खुशी राजी हो गए। वह उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते और वह उनके घर के सभी कामकाज करती थी। उधर बादशाह जब अपने लश्कर के पास पहुंचा तो उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन वजीर, वकील और काजी ने कहा आपकी मलका तो एक डायन थी, वो अपने सभी बच्चों को खा गई और खुद भाग गई। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि यह तीनों लोग उससे नजरें नहीं मिला रहे। बादशाह ने कहा कि पहले तो हम उस तरफ चलते हैं जहां हम जा रहे थे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वहां जाकर अपने ससुर से पूछे तो सही कि आप अपनी बेटी से नफरत करते थे, जिसकी वजह से आपकी बेटी डायन बन गई और बच्चों को खो गई। दूसरी तरफ वह मलका उस किसान के घर रह रही थी और वह लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। कुछ शहजादी भी उनके घर के कामकाज करती थी। एक दिन उसे किसी से मालूम हुआ कि वह तो अपने वालिद के मुल्क में है। शहजादी को पता था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों से कहा कि जाकर बादशाह से कहे कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, उसे आप शाही किस्सा गो के तौर पर रख ले। भाई बादशाह के पास पहुंचे और उससे कहा कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, आपको रोज एक नया किस्सा सुनाएगी। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम उसे ले आना, अगर हमें उसके किस्से पसंद आए तो हम उसे रख लेंगे। फिर वह अपने भाइयों के साथ दरबार में चली गई। उसने चेहरे को नकाब से छुपा रखा था और बीच में पर्दा भी लगा हुआ था। उसने एक किस्सा सुनाया, वह बादशाह को पसंद आ गया। हाँ ठीक है, हम तुम्हें शाही किस्सा गो के तौर पर रख लेते हैं और रोज शाम को आकर एक नया किस्सा सुना देना। इसी तरह वह रोज आती और शाम को एक नया किस्सा सुनाकर चली जाती और उसके भाइयों को बादशाह बहुत सारा इनाम देता। हस्बे मामूल एक दिन उसने देखा कि बादशाह के पास उसका शौहर मौजूद है और साथ में वकील, वजीर और काजी भी है। उसने सोचा कि आज अपना वाक़या सुना ही देती हूँ। फिर उसने बादशाह से कहा कि आज मैं आपको एक खास दास्तान सुनाऊंगी। दास्तान सुनने से पहले जिसने वॉशरूम जाना है वह वॉशरूम जाकर हो आए। दास्तान के बीच में से कोई भी नहीं उठेगा। सब लोगों ने हामी भर ली कि ठीक है, तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शहजादी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू की कि एक जालिम बादशाह था जिसको बेटियों से सख्त नफरत थी। उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसकी माँ ने बच्ची को दाई को दे दिया और बादशाह को बताया कि तुम्हारे बेटी पैदा हुई थी और हमने उसको मार दिया है। उधर वह बच्ची दाई के पास रहने लगी और दाई ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। बच्ची जब जवान हुई तो बादशाह की उस पर किसी तरह नज़र पड़ गई और उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवा दिया, लेकिन दाई ने रिश्ता देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बादशाह ने दाई पर जुल्म करवाया।
दाई बुई हो चुकी थी और मारा सह ना सकी और मर गई, और बादशाह को सब सच सच बता दिया कि बादशाह ये कोई और नहीं आपकी ही बेटी है। बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ इसको जंगल में ले जाओ और कत्ल कर दो और उसकी आंखें लेकर आना। फिर भाई अपनी बहन को लेकर जंगल चला गया। इतना कहकर वह खामोश हो गई। वह बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था और अपनी बेटी को बहुत याद करता था। परेशान रहता था कि मैं अपनी बेटी को कत्ल क्यों करवाया। इसलिए वह बड़ी बेताबी से बोला कि तुम अपना किस्सा सुनाती जाओ और रुकना मत। इतने में बादशाह ने उसके भाइयों को ढेर सारे इनाम दिए और कहा कि किस्सा सुनाती जाओ। शहजादी ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि भाई अपनी बहन को लेकर जंगल में पहुंच गया और उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने एक हिरन को पकड़कर उसको कत्ल किया। उसकी आंखें निकाल बादशाह को दिखा दी, जिसकी वजह से बादशाह को यकीन आ गया कि उसकी बेटी को कत्ल किया जा चुका है। इस तरह वह शहजादी जंगल में रहने लगी और वहां के फल वगैरह खाकर जिंदगी बसर करने लगी। एक दिन उसी जंगल से एक बादशाह का गुजर हुआ। उसने शहजादी को देखा तो शहजादी पर फिदा हो गया और उसने महल में जाकर शहजादी से शादी कर ली। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके 3 बेटे पैदा हुए। बादशाह ने एक दिन अपनी मलका से कहा कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा वालिद कौन है, तुम कहाँ से हो। और उस मलका ने बादशाह से बता दिया कि उसका बाप एक बादशाह था और उसे बेटियों से नफरत थी। बादशाह ने शहजादी से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। फिर उस बादशाह ने अपनी बीवी और बच्चों को लश्कर के साथ रवाना कर दिया और खुद एक ज़रूरी काम से रुक गया और उसने लोगों से कहा कि मैं तुमसे पहली, दूसरी या तीसरी से मंजिल पर मिलूंगा। इतना कहकर वह शहजादी खामोश हो गई तो उसका बादशाह शौहर बोला कि तुम अपना किस्सा सुनाती जाओ, क्योंकि उसको मालूम था कि यह किस्सा मलका का और उसका अपना है और वह अपनी बीवी और बच्चों के बारे में जानना चाहता था। शहजादी ने फिर अपना किस्सा सुनाना शुरू किया और बताया कि पहली मंजिल पर वजीर ने अपना खेमा उसके खेमे के पास लगाना शुरू किया तो मलका ने उसको रोका कि अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। वजीर ने कहा कि हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। जब रात हुई तो वह वजीर मलका के खेमे में घुस गया। आगे बढ़ने लगा, मलका ने उसको रोका तो वो ना रुका। मलका ने अपना बेटा आगे करके उसका वास्ता दिया, लेकिन उसने उसका सर काट दिया। मलका ने अपने आपको झाड़ियों में छुपा लिया। इतने में वजीर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी पोल खुल रही है। तो शहजादी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिसे वॉशरूम होकर आना है वह पहले ही हो आए, बीच में से कोई नहीं जाएगा। तो बादशाह ने उस वजीर को डांट दिया और कहा कि चुप करके अपनी जगह पर बैठ जाओ। मलका ने फिर वाकया सुनाना शुरू किया कि जब दूसरी मंजिल आई तो वकील ने किस तरह अपना खेमा मलका के खेमे के पास लगाना शुरू किया। मलका ने उसको भी रोका, लेकिन वह भी वजीर की तरह न माना और उसने कहा कि हमें बादशाह ने हुक्म दिया है कि आपका ख्याल रखा जाए। रात हुई और सारे लश्कर वाले सो गए तो वह वकील मलका के खेमे में घुस गया। फिर वो आगे बढ़ने लगा। मलका के मना करने पर भी वह न माना। मलका ने अपना बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इसके सर की कसम कि तुम पीछे हट जाओ, लेकिन वकील ने उस बच्चे का सर काट दिया और मलक ने वकील से कहा कि मैं एक पाक दामन औरत हूँ, वजू से हूँ, मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो।
वकील ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वक्त दिया जाता है। मलका ने किसी तरह अपने आप को बचाकर बाहर निकाल लिया और खुद को झाड़ियों में छुपा लिया। वो मलका को ढूंढता रहा, लेकिन मलका को ढूंढ ना सका। इस तरह वह खेमे में गया और दूसरे बेटे लाशकी को उसने ठिकाने लगा दिया। इतने में सुबह हो गई और लश्कर फिर रवाना हो गया और तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो मलका ने देखा कि अब की बार वजीर और वकील का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है और काजी का खेमा उसके खेमे से बिल्कुल पास लग रहा है। मलका के मना करने के बावजूद वो भी न माना। रात को उसके खेमे में आ गया। मलका ने उससे कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं, वकील और वजीर तो जाहिल थे, आप खुदा का खौफ करें और खेमे से बाहर निकल जाए। काजी भी ना माना और उसने अपना तीसरा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, तुम यहाँ से निकल जाओ। काजी ने उस बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया। मलका ने फिर कहा कि मैं पाक दामन औरत हूँ और मैं वजू से हूँ, मुझे इतना टाइम दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूँ। काजी ने कहा ठीक है, तुम्हें टाइम दिया जाता है। मलका अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। सामने एक दरिया था, उसने दरिया में छलांग लगा दी तो काजी को भी पता चल गया कि यह वाकया तो उसका है। वह भी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे भी वॉशरूम जाना है। बादशाह ने उसको भी डांट दिया और कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ, जब तक पूरा किस्सा नहीं हो जाता तुम में से कोई नहीं उठेगा। फिर मलका ने वाक्य सुनना शुरू किया कि किस तरह मलका इज्जत बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई और दरिया में कूद गई और दरिया की मौज ने उसको किनारे पर ला दिया तो वहां पर 6 मर्द थे। मलका अब घबरा गई। वह उसको अपने घर ले गए और लड़कों के वालिद ने तय किया कि यह तुम्हारी बहन है। वो सब उसका बहन की तरह ख्याल रखने लगे और मलका उनके घर के कामकाज कर देती थी। भाइयों को महसूस हुआ कि ये तो हमारा वाकया है, तो गौर से सुनने लगे। लेकिन जब उस मलका को पता चला कि यह मुल्क तो उसके अपने वालिद का है और उसको पता था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है, उसने अपने 6 भाइयों से कहा कि बादशाह के पास जाओ और बादशाह से कहना कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, आप उस किस्से सुना करें। अगर आपको उसके किस्से अच्छे लगे तो उसको शाही दरबार में रख ले। वह 6 भाई अपनी बहन को लेकर बादशाह के पास आ गए। बादशाह को किस्सा पसंद आ गया तो बादशाह ने उस लड़की को अपने दरबार में रख लिया। बादशाह बहुत हैरान हो परेशान हो गया। अब दोनों बादशाहों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात उसके सामने रखे और कहा तुम अपना किस्सा सुनाती रहो। फिर उसने अपना किस्सा सुनना शुरू किया कि शहजादी ने अपने भाइयों से कहा कि तुम बादशाह के पास जाओ और बादशाह से कहना कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, अगर आप को किस्से पसंद आए तो उसको किस्सा गो के तौर पर दरबार में रख लेना। उसके भाई बादशाह के पास आए भाइयों ने कहा कि हमारी बहन को बहुत अच्छे किस्से आते हैं, आप उसके किस्से सुनिए, अगर आपको किस्से पसंद आए तो आप उसे शाही दरबार में रख लीजिए। बादशाह ने उसके किस्से सुने और उसे शाही दरबार में किस्सा गो के तौर पर रख लिया। इतने में उस शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। दोनों बादशाह हैरान व परेशान हो गए। दोनों बादशाहों की आंखों से आंसू निकल आए। बाप ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया। उधर मलका के शौहर बादशाह की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने रब का शुक्र अदा किया कि मलिका जिंदा और सलामत है। फिर उसके बाप बादशाह ने वकील, वजीर और काजी को कत्ल करवा दिया। शौहर भी शर्मिंदा था कि मुझे इस तरह अपने बीवी बच्चों को अकेला नहीं भेजना चाहिए था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी।